नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एग्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एग्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा YouTube चैनल है जो कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जिम टॉक विद रजनीश से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया से बाय सी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए। अगर आप कंटेनर बुक करना चाहते हैं, बाय सी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से पूरा प्रोसीजर काम करता है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बाय सी किसी भी इंडियन पोर्ट से, सी पोर्ट से आप किस तरीके से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया से बाय सी एक्सपोर्ट करना सबसे ज़्यादा इजी है, जहां पे पूरे कंटेनर और LCL मोड और FCL मोड पे आप काम कर सकते हैं, जिसके अंदर चाहे आधा कंटेनर काम करें या पूरा कंटेनर भर के या पूरी क्वांटिटी के साथ भी आप काम कर सकते हैं। कंटेनर जो है लोहे के बॉक्सेस होते हैं। इनके अंदर जो है दो तरीके का कंटेनर रहता है, एक ड्राई कंटेनर रहता है, एक रेफर कंटेनर होता है। ड्राई कंटेनर के अंदर आप जो है कोई भी नॉन पेरिशेबल आइटम कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन वाले कंटेनर के अंदर पेरिशेबल आइटम आप मेनली कर सकते हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल वगैरह जो खराब हो जाते हैं। उसके साथ साथ कंटेनर के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे 20 फीट का एक कंटेनर होता है, साइजेस के अकॉर्डिंगली बात करें, और एक 40 फीट का कंटेनर होता है। एक की लंबाई 20 फीट है और एक की लंबाई 40 फीट है। दोनों ही कंटेनर के अंदर 20 फीट में आप 28 टन मैक्सिमम वेट जो है स्टफ कर सकते हैं, और 40 फीट कंटेनर के अंदर मैक्सिमम आप जो है 29 टन जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब 40 फीट लाइट वेट कमोडिटीज के लिए बना हुआ है, इसलिए 40 फीट में ऐसा नहीं कि डबल वेट चला जाएगा, लाइट वेट कमोडिटीज उसके अंदर भरी जाती है। जैसे कि आप शीशा में सीड अगर एक 20 फीट कंटेनर में करेंगे तो 19 टन आपका उसमें आएगा, और अगर आप 40 फीट में करेंगे तब जाके आपका 27-28 टन तक वेट उसके अंदर आएगा। तो ये रहते हैं कंटेनर्स के कुछ टाइप्स, और कंटेनर में स्टफिंग का आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या क्या प्रोडक्ट है और वो कितना आप उसके अंदर भर सकते हैं। तो अब आपको अगर बाय सी एक्सपोर्ट करना होता है तो सबसे पहले कंटेनर को ही बुक करना होता है। देखिए, जब भी आपके पास बायर से ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर जब आता है तो आपको ये देखना पड़ता है आपका डिलीवरी टर्म्स क्या है, इनको टर्म्स क्या है, FOB है या CIF है। फ्री ऑन बोर्ड में हम डिलीवरी देते हैं हमारी फैक्ट्री से इंडिया के पोर्ट तक, और CIF में हम डिलीवरी देते हैं हमारी फैक्ट्री से डायरेक्टली बायर के पोर्ट तक। तो अगर FOB जब आप डिलीवरी करते हैं इंडिया के पोर्ट तक, तब इस सिनारियो के अंदर जो है बायर आपको कंटेनर बुकिंग करा के देता है, वेसल बुकिंग करने में आपकी मदद करता है। वो एक लोकल एजेंट को इंडिया में हायर करता है, जो आपसे कांटेक्ट करता है और आपको बोलता है कि मुझे आपके बायर ने नॉमिनेटेड किया है आपको कंटेनर की बुकिंग देने के लिए। तो जब आप इनिशियल एक्सपोर्ट करते हैं, जब आपका मटेरियल तैयार हो जाए, उसी टाइम पे आपको बायर से, अगर आप FOB शिपमेंट कर रहे हैं तो आपको उसी टाइम पे बायर से पूछना पड़ेगा मटेरियल को डिस्पैच करने से पहले। जब मटेरियल रेडी हो जाए उस टाइम पे आपको बायर को मैसेज करना है, मेल करना है कि वी आर रेडी विद द शिपमेंट, प्लीज अरेंज द कंटेनर बुकिंग, या फिर प्लीज बुक द वेसल। तो वहां पे बैठा बायर, फॉरेन कंट्री में बैठा बायर इंडिया में किसी फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट करेगा जो शिपिंग के एजेंट होते हैं, और उनको बोला जाएगा कि भाई मुंद्रा पोर्ट गुजरात या नाभा शिवा मुंबई पोर्ट से हमें दुबई के जेबल अली पोर्ट पे ये मटेरियल लेके आना है, और ये हमारे एक्सपोर्टर हैं, इनकी डिटेल ये, आप इनसे कांटेक्ट करें और पहले मुझे आप फ्रेट दे दें। फ्रेट जो है मैं यहाँ पे करूंगा, मतलब बायर बोलेगा फ्रेट जो है दुबई के अंदर पे किया जाएगा, हमारे एक्सपोर्टर से कोई फ्रेट आपको वहां पे नहीं लेना है, बस आप इनको जो है कंटेनर प्रोवाइड करा दें ताकि उस वेसल के ऊपर जो भी आप इनको देंगे उसके ऊपर अपना कंटेनर मटेरियल लोड कर सके और वो मटेरियल जो है दुबई तक पहुंच सके। तो इस तरीके से एक फ्रेट फॉरवर्डर फिर आपसे कांटेक्ट करता है। तो आप जब मटेरियल डिस्पैच करते हैं उसी टाइम पे आप प्लानिंग करें, उससे पहले पहले आपको कंटेनर बुकिंग और वेसल प्लानिंग कर लेनी है। तो जो फ्रेट फॉरवर्डर रहेगा आपको कांटेक्ट करेगा, उसको आपको सबसे पहले पूछना है कि भाई वेसल का शेड्यूल क्या है, वेसल प्लानिंग आप हमें बता दें। तो वो आपको वेसल प्लानिंग बता देंगे कि भाई इस टाइम का वेसल निकल रहा है, आज से 7 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, 12 दिन बाद है। तो कोशिश करें, नॉन पेरिशेबल आइटम है तो 10 से 12 दिन का गैप आप आराम से ले लें, ताकि आपका मटेरियल जो है बहुत आसानी से आप पोर्ट तक पहुंचा पाएंगे, कस्टम क्लियरेंस करा पाएंगे और एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस बीच में जब आपको कंटेनर बुकिंग आ जाती है 10-12 दिन के गैप के साथ में, तो अब आप मटेरियल को यहाँ से डिस्पैच करते हैं। जब आप फैक्ट्री से मटेरियल डिस्पैच करते हैं तो यहाँ पे आपको इनवॉइस बनाना है, इंश्योरेंस कराना है, साथ में ई-वे बिल जनरेट करना है। इनवॉइस बना के आप अपने CHA को वो इनवॉइस मेल कर देंगे। आपका CHA इनवॉइस के बिहाफ पे शिपिंग बिल फाइल करता है, और यहाँ आप मटेरियल को पोर्ट के लिए डिस्पैच कर देते हैं। जब आपका शिपिंग बिल फाइल हो जाता है तो आपका मटेरियल पोर्ट पे पहुंचता है, उसको वहाँ एक CFS होता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन जिसको बोला जाता है, एक प्राइवेट यार्ड होते हैं, वहाँ पे CHA आपका मटेरियल खाली करा लेता है, उसका चार्जेस आपको पे करना रहता है। जब आपका मटेरियल वहाँ खाली होता है तो इसी
टाइम पे सीएचए उसका कस्टम क्लियरेंस कराता है और अदर डॉक्यूमेंट जो भी फाइल होने होते हैं वो आपका फाइल कराता है। फाइल कराने के बाद जो आपको बायर से बुकिंग आई है या बायर के एजेंट से बुकिंग आई है उसके बिहाफ पे आपका कंटेनर पिकअप कर लिया जाता है। पिकअप करने के बाद खाली कंटेनर के अंदर आपका मटेरियल भर दिया जाता है, कस्टम करा के फ्यूमिगेशन करके पाइथो वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट बनने हैं वो करवा के टर्मिनल पे उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है और उसके बाद सीधा मटेरियल आपका जो है जहाज पे लोड होता है और बायर के यहाँ डिस्पैच हो जाता है। अब यहां से जब मटेरियल डिपार्चर होता है बायर के यहाँ पहुंचता है तो जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आते हैं वो आप बायर को कुरियर करते हैं और बायर वहां पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से आप एफओबी के अंदर शिपमेंट करते हैं। सीआईएफ के अंदर भी शिपमेंट करने का यही तरीका है, बस सीआईएफ में कोई भी बायर का एजेंट आपसे नहीं कांटेक्ट करेगा, आपको खुद को एक फ्रीट फोर्वर्डर इंडिया के अंदर ढूंढना पड़ेगा। आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए भी एक बंदा ढूंढना है, आपको फ्रीट फॉरवर्डिंग के लिए जो आपको शिपिंग का फ्रेट प्रोवाइड कराए उसके लिए भी एक कंपनी आपको इंडिया में ही ढूंढनी है। आप उसके लिए हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप फ्रीट फोर्वर्डर ढूंढ लेते हैं तो उनसे आप फ्रेट लेते हैं कि भाई मुझे दुबई भेजना है, कितना फ्रेट लगेगा, तो हम आपको बताएंगे जैसे $50 लगेगा, $20 लगेगा, $100 लगेगा, जो भी उस टाइम का फ्रेट रहेगा वो आपको बताया जाता है। उसके बाद आप बोलते हैं कंटेनर बुकिंग करवा दीजिए, हम आपको कंटेनर बुकिंग देते हैं। अगर हम आपका कस्टम करा रहे हैं तो हम ही उस कंटेनर बुकिंग को अपने पास रखते हैं, आपसे बोलते हैं आप मटेरियल डिस्पैच कर दें। उसी टाइम पे आपको इनवॉइस बनाना है, इनवॉइस बना के हमें मेल कर देना होता है। तो आपका सीएचए उस भी आप पे सारा कस्टम क्लियरेंस कराएगा, मटेरियल आपका पोर्ट पे पहुंचेगा, उसी तरीके से आपका कंटेनर पिकअप किया जाएगा और कंटेनर के अंदर मटेरियल को भर के आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर पोर्ट के ऊपर कस्टम हाउस एजेंट की देखरेख में होता है। वो पूरा आपका प्रोसीजर करके देता है जिसमें आपका चाहे कस्टम क्लियरेंस हो गया है, मटेरियल को स्टफिंग हो गया है, आपका कंटेनर पिकअप करना हो गया है, कस्टम क्लियरेंस कराना, फ्यूमिगेशन, पाइथो, जो भी डॉक्यूमेंट पोर्ट पे बनने वो सब कुछ, और उस पर जहाज तक लोड करवाना सब कुछ सीएचए करवा देता है। टर्मिनल पे हैंड ओवर करता है और वहां से मटेरियल आगे चला जाता है। देखिए पोर्ट पे दो पार्ट होते हैं, एक सीएफएस होता है, एक टर्मिनल होता है। तो जो सीएफएस एरिया होता है वहां पे आपको खाली कंटेनर मिलते हैं और वहीं सीएचए कस्टम हाउस एजेंट हमारा काम करता है। और जो टर्मिनल होता है सीएफएस के बाद में नेक्स्ट पार्ट होता है जहां पे मटेरियल को दे दिया जाता है कंटेनर में भरने के बाद, और टर्मिनल एक लास्ट फाइनल पॉइंट होता है जहां से मटेरियल को जहाज पे लोड किया जाता है। तो इस तरीके से फाइनली आपका मटेरियल जहाज पे लोड होता है, एक बिल ऑफ lading डॉक्यूमेंट वहां से बन के आता है और वो सारे डॉक्यूमेंट फिर आपको बायर को कुरियर करने होते हैं और फिर बायर अपना मटेरियल वहां छुड़ा लेता है। पर फ्रेट जो है आपको यहीं पे करना पड़ेगा इंडिया में। पहले एफओबी में क्या हो रहा था कि बायर फ्रेट पे कर रहा था, अभी क्या हो रहा है कि फ्रेट आपको इंडिया में ही पे करना है। तो इस तरीके से आप सी पोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था फुल कंटेनर एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। ऐसे कैसे आप एलसीएल मोड में शिपमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पूरा 28 टन का वेट नहीं है या आपकी ऐसी कोई भी क्वांटिटी है, कमोडिटी है जो पूरा कंटेनर जाता ही नहीं है, आपका 200 किलो है, 500 किलो है, 1000 किलो है, तो उसको भी आप कंटेनर बुक करके अपना मटेरियल आपको वहां पहुंचाना पड़ता है। फैक्ट्री पे इसमें कंटेनर नहीं आता है। एलसीएल मोड के अंदर फैक्ट्री स्टफिंग नहीं होती है, इसमें डॉक स्टफिंग करनी होती है या आईसीडी पे आप स्टफिंग कराएंगे। तो मोस्टली आपको इनलैंड कंटेनर डिपो जो ड्राई पोर्ट है, नियरेस्ट पोर्ट है आपके पास जहां बाई ट्रेन कनेक्टेड है पोर्ट से, या फिर डायरेक्टली पोर्ट आप अगर आपके नियर बाई है तो आप वहां पे इसको डायरेक्टली पोर्ट पे भेज सकते हैं। तो आपको अपना मटेरियल जो है तैयार करना है, पैकेजिंग करनी है, 100, 200, 1000 किलो जो भी है, आप अपने प्रोवाइडर रहेगा उससे बात करके रखेंगे और आप अपना मटेरियल डिस्पैच करेंगे। आपका सीएचए जहां पे भी ये कंसोलिडेशन होने वाला है, जो कंसोलिडेटर होते हैं जो आपके 4-5 एक्सपोर्टर का मटेरियल एक कंटेनर में डलवाते हैं, वो लोग फिर जो है आपका मटेरियल वहां पे मंगवाते हैं। उस सीएफएस में कस्टम होता है, सारी चीजें होती है, मटेरियल वहां पे भर दिया जाता है। भरने के बाद आपके मटेरियल को फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बट यहां पे टाइम लगता है। देखिए एलसीएल मोड में हमेशा टाइम लगता है, फ्रेट जरूर आपका कम लगेगा, हो सकता है भाड़ा आपका कम लगे क्योंकि जो फ्रेट लगेगा वो 4-5 जनों में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे दो तरीके से फ्रेट चार्ज किया जाता है, या तो आपका वेट ज्यादा है तो वेट के हिसाब से किया जाएगा, या आपका सीबीएम ज्यादा है तो सीबीएम के हिसाब से किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके मटेरियल को चार्ज किया जाता है। ये सब कुछ आपको अपना सीएचए या फ्रेट फोर्डर जो है कैलकुलेशन करके आपको दे देगा। बाई एयर का भी यही सिस्टम है, बाई शिप का भी यही सिस्टम है। वहां पे भी या तो आपको सीबीएम बेसिस पे चार्ज किया जाता है या केजी बेसिस पे, किलोग्राम बेसिस पे चार्ज किया जाता है। तो दोनों ही मोड से आपको जो है यहाँ पे चार्ज कर लिया जाता है। तो आप इस बारे में ध्यान रखें कि किस तरीके से आप शिपमेंट कर रहे हैं। सीएचए से चार्जेस लेने का पता पहले से ही रखें और डॉक्यूमेंटेशन का पहले से पता करके रखें कि बायर को भी कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप उसका भी पता करके रखें। तो इस तरीके से जो है आप एलसीएल भी शिपमेंट कर सकते हैं और एफसीएल भी कर सकते हैं। एलसीएल में जब आपका बाई एयर जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा पर फ्रेट जो है ज्यादा लगेगा, और अगर आप बाई शिप करते हैं तो वहां पे आपका मटेरियल जो है जाएगा पर चार्ज आपका कम लगेगा। तो इस तरीके
से आप जो है दोस्तों 22C एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, बायर कैसे ढूंढना है, ये सारी चीजें जो है आपको उसमें सिखाई और समझाई जाती है। तो आप जो है ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।